अगर आपके प्यार को छीनने वाला कोई थर्ड पर्सन है, अगर आपके अपने रिलेशनशिप में कोई तीसरे का इन्वॉल्वेशन हो गया है, तुम्हारी फीलिंग है, तुम्हारा अटैचमेंट है, तुम्हारा लगाव है। आप देख रहे हैं लव विद एस्ट्रोलॉजी। हर दिन एक नया रिसर्च और एक नई व्यवस्था लेकर के आपके सामने हाजिर होते हैं। जीवन में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा हो तो हर किसी को अच्छा लगता है। लाइफ में तकलीफें कभी किसी को नहीं आए, ये हर कोई चाहता है। और तकलीफें अगर हमारे अपनी वजह से आए तो फिर भी हम सहन कर सकते हैं। अगर तकलीफ देने वाला कोई अपना आ जाए बीच में, या कोई ऐसा व्यक्ति आ जाए अनवांटेड, तो तकलीफ होती है। अगर किसी थर्ड पर्सन की वजह से, किसी तीसरे की वजह से, किसी गलत व्यक्ति की वजह से आपका प्यार, आपका रिलेशन, आपका पारिवारिक लाइफ, आपका दाम्पतिक जीवन, मैरिटल लाइफ अगर ध्वस्त हो रहा है, तो आज पूरी की पूरी तरह से ये समाधान, ये सॉल्यूशन आपके लिए होगा और इससे आप त्वरित लाभ ले पाएंगे। ये सॉल्यूशन करते ही कुछ सेकंड्स में आपके अपने जीवन में परिवर्तन प्रारंभ हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत सारे ग्रंथों का समूह मिला करके आपके सामने कुछ मिनटों का रिसर्च सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। ये अपने आप में बहुत गहन अध्ययन के बाद निकाला गया है। ये कई हजार वर्षों की तपस्या का, साधना का बेसिक फल है जो आपको दिया जा रहा है आज। इसमें ना ही किसी सामग्री का आपको लोड लेना है, ना ही किसी भी प्रकार की कोई विधि विधान का आपको ज्ञान करना है। अगर आपका पति, आपकी पत्नी आपको छोड़ना चाहती है, अगर वो आपको तलाक देना चाहते हैं, अगर आप के साथ नहीं रहना चाहते, वर्षों का रिलेशनशिप अब छूटने की ओर चल पड़ा है, अगर कई वर्षों का रिलेशनशिप ध्वस्त हो गया है, तो ऐसी सारी की सारी कंडीशन में कोई थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वेशन दिखता है। कभी कोई तंत्र मंत्र करा के, कभी कोई किया कराया करा के ये सब कुछ कर लेता है। आपको जानकर बहुत हैरानी होगी कि ये जितने भी मुल्ला मौलवी हैं, ये जितने भी फालतू के लोग हैं, इनका सिर्फ एक ही काम है कि ये यही सब करते हैं। ये सबसे ज्यादा थर्ड पर्सन को इन्वॉल्व करने का काम करते हैं। किसी भी व्यक्ति को मान लीजिए चोट लग जाए, कहीं से कहीं जा रहा और उसके ऊपर पत्थर गिर जाए। पत्थर गिरना बहुत छोटा काम है, गिर जाए या कोई मार दे, 2 सेकंड का काम है, पर उस पत्थर के घाव को ठीक करने का शायद महीनों का काम होगा और बड़ी मेहनत का काम होगा, बड़ी सेवा भाव करनी पड़ेगी। तो ये काम ये सब लोग नहीं करते, ये तो आसान और सरल काम करने की ओर भागते हैं। तो सीधा आपसे निवेदन है कि ऐसे किसी भी मुल्ला मौलवी के चक्कर में नहीं पड़े, ऐसे किसी भी फालतू के तांत्रिक के चक्कर में नहीं पड़े जिसकी वजह से आपका लाइफ अच्छा होने के बजाय और बुरा होने लग जाए। सावधान। अगर आपके जीवन में ऐसी कोई भी समस्या है तो आप उसका समाधान स्वयं कर सकते हैं। अगर इस प्रकार की कोई तकलीफ है तो आप अपने को बेहतर कर सकते हो ना। क्या ऐसा काम है जो तुम स्वयं नहीं कर सकते? क्या ऐसी चीज है जो तुम नहीं कर सकते? जितना बेहतर तुम कर सकते हो दूसरा थोड़ी कर सकता। दूसरे ने थोड़ी प्रेम किया है, दूसरे ने थोड़ी चाहा है, दूसरे का रिलेशनशिप थोड़ी है, दूसरे का दाम्पतिक जीवन नहीं है, वो सब कुछ तुम्हारा है। तुम ठीक कर सकते हो, तुमसे अच्छा कोई नहीं कर सकता। कितने सारे ऐसे लोग हैं जो आपका नाम खराब करके आपका रिलेशनशिप खराब कर देते हैं। हमारे पास ऐसे बहुत सारे फोन आते हैं कि भाई हमारी एक्स गर्लफ्रेंड ने फोन कर दिया हमारी गर्लफ्रेंड को कि भाई हमारे साथ पहले था ये, इस चक्कर में हमारा रिलेशन खराब हो गया। या हमारे एक्स फ्रेंड था, केवल वो बॉयफ्रेंड भी नहीं था, केवल फ्रेंड था, और उसने फोन कर दिया हमारे फ्रेंड को कि भाई ये पहले मेरे साथ थी, इस वजह से खराब हो गया। शादी हुई थी, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, कोई पुराने दोस्त ने उठा करके कोई मैसेज या कोई कॉल कर दिया कि जी ये तो पहले मेरे साथ थी या मेरे साथ थे, बस इसकी वजह से पूरा का पूरा पारिवारिक लाइफ ध्वस्त हो गया। ऐसी सारी की सारी व्यवस्थाओं को तुम स्वयं ठीक कर पाओगे, तुम स्वयं उसको बेहतरीन कर पाओगे, क्योंकि ये सब फीलिंग का काम है। जब मुझे इस सब्जेक्ट पर बात करने में तकलीफ नहीं है, जब मैं अच्छा खासा प्रवचन और शास्त्रज्ञ होने के बावजूद भी प्रवचन करता, भागवत करने वाला, रामायण बोलने वाला, बढ़िया सत्संग कराने वाला, खूब भजन करने वाला व्यक्ति होकर के ये सब छोड़ करके जब इस विषय में आ सकता हूं तुम्हारी मदद के लिए, तो फिर इससे ज्यादा आप समझ जाओ कि मेरे ज्यादा जैसे ओपन माइंडेड और होगा कौन। मैं हूं, मुझे गर्व है इस बात पर। मैं ऐसा ही रहना चाहता हूं टिल माय डेथ, तब तक ऐसा ही रहना चाहता हूं। तो आज का उपाय आपके सामने साझा कर रहा हूं। ये बहुत सहज और सरल है। इसमें आप बहुत आराम से अपने वाले को किसी और से छीन सकते हो।
तो चलो तैयार हो जाओ उसको अपना बनाने के लिए, उसे अपना कर लेने के लिए। वो चाहे तुम्हारा पति हो, चाहे तुम्हारी पत्नी हो, चाहे तुम्हारा लवर हो, चाहे प्रेमी, चाहे प्रेमिका, अरे कोई भी होने दो साहब। तुम्हारा बेटा भी तो हो सकता है, तुम्हारा भाई भी तो हो सकता है, हाँ, तुम्हारी बहन भी हो सकती है, तुम्हारी बेटी हो सकती है। ऐसे कई सारे रिश्ते हैं जिस पर तुम ध्यान कहाँ देते हो। हाँ, हम उन पर भी तो बात कर रहे हैं, समझने की कोशिश करो सिर्फ तुम। तो ध्यान से सुनना। भजन कराने वाला, खूब भजन करने वाला व्यक्ति होकर के ये सब छोड़ करके जब इस विषय में आ सकता हो तुम्हारी मदद के लिए, तो फिर इससे ज्यादा आप समझ जाओ कि मेरे ज्यादा जैसे ओपन माइंडेड और होगा कौन। मैं हूं, मुझे गर्व है इस बात पर। मैं ऐसा ही रहना चाहता हूं टिल माय डेथ, तब तक ऐसा ही रहना चाहता हूं। तो आज का उपाय आपके सामने साझा कर रहा हूं। ये बहुत सहज और सरल है। इसमें आप बहुत आराम से अपने वाले को किसी और से छीन सकते हो। तो चलो तैयार हो जाओ उसको अपना बनाने के लिए, उसे अपना कर लेने के लिए। वो चाहे तुम्हारा पति हो, चाहे तुम्हारी पत्नी हो, चाहे तुम्हारा लवर हो, चाहे प्रेमी, चाहे प्रेमिका, अरे कोई भी होने दो साहब। तुम्हारा बेटा भी तो हो सकता है, तुम्हारा भाई भी तो हो सकता है, हाँ, तुम्हारी बहन भी हो सकती है, तुम्हारी बेटी हो सकती है। ऐसे कई सारे रिश्ते हैं जिस पर तुम ध्यान कहाँ देते हो। हाँ, हम उन पर भी तो बात कर रहे हैं, समझने की कोशिश करो सिर्फ तुम। तो ध्यान से सुनना। अब आपको करना सिर्फ इतना है, एक कागज लेना है आपको, अंगूठा और ये वाली उंगली को ऐसे बनाओ, जितना मैक्सिमम खोल सकते हो उतना ही उसकी अपने अपने हाथ के हिसाब से ऐसा चौकोर बनाओ। इस उंगली को यहां से मोड़ो, अंगूठा यहां से मोड़ो, तो इसमें जितना आ जाए उतना बड़ा आपको, खूब अच्छे से खोलना, उतना बड़ा आपको कागज लेना है। हर व्यक्ति का अपना हाथ होगा, है ना। उस कागज पे ऊपर की ओर रोली लगाना है आधे में, और आधे में सेम तरफ ही, हाँ, हाफ में रोली और हाफ में हल्दी नाप के बीच से मोड़ दीजिए, हाफ अपने आप पता चल जाएगा। आधे में रोली से रंग दीजिए, आधे में हल्दी से रंग दीजिए, और ऐसा ही अपोजिट पीछे करिएगा। अब पीछे करते समय आपको करना यह है कि रोली के पीछे हल्दी लगाना और हल्दी के पीछे रोली लगाना है। आप समझ गए होंगे। इसको थोड़ा सूखने दीजिएगा। सूखने के बाद सिर्फ एक छोटी सी ट्रिक है जिसको आपको अपनाना है। सूखने के बाद उस कागज पर जिन दो लोगों को अलग करना है उनका नाम लिखना है। सूखने के बाद अब लिखना कैसे है? लिखना है किसी भी सुगंधित चीज से। ये दिखाई नहीं पड़ सकता है, कदाचित ऐसा हो सकता है किसी चीज की कलम बना करके, क्योंकि जब आप कागज पे कोई लगा के रखोगे तो वो फट सूखने के बाद वैसा हो रहा होगा ना, गिरेगा। जब आप उस पर कुछ लिखोगे तो वो छूटेगा वहां से ना। बहुत सावधानी से करना, कंप्लीट सूखने मत देना ताकि वो कलम चलाना आसान हो जाए, वरना तो तुम जब कलम चलाओगे तो सब निकल जाएगा। और जब हल्दी और वो लगाना तो बहुत गाढ़ा मत लगाना, गीला करके लगाना ताकि पेपर में एब्जॉर्ब हो जाए, पूरा तरह से पेपर खा जाए उसको, है ना। अब किसी भी चीज में भर करके किसी भी सुगंधित चीज से कर सकते हो। सही तरीका है कि आप केसर को खूब घिस के उसकी स्याही बना लें। सही तरीका जो है वास्तविक, केसर कोई बहुत बहुमूल्य वस्तु नहीं, आराम से मिलती, घरों में भी होती, हम लोग खीर इत्यादि में डालते हैं। बच्चों को दूध में डालकर पिलाने से उनको बीमारियां कम होती हैं। ऐसे कई सारे काम करते हैं हम लोग केसर से। तो केसर घर में होनी अच्छी चीज है। उसे घोल करके उसकी स्याही बना लें और दोनों का नाम लिखें जिनको अलग करना है जिनसे। अब करना यह है कि जिससे अलग करना है उसको ऊपर नाम लिखें और जिसको अलग करना है उसको नीचे लिखें। ऐसा दोनों तरफ करना है, इसलिए आपको जानने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि हल्दी पे किसका नाम लिखें और रोली पे किसका नाम लिखें, क्योंकि जब आप दूसरी तरफ लिखोगे तो वो अपोजिट पड़ा होगा। आप समझ गए होंगे मेरी बात को। एक तरफ जहां हल्दी लगाई है उसी तरफ दूसरी तरफ रोली भी लगी है, तो जिसका भी आप नाम लिखोगे वो दोनों पे आएगा, एक तरफ हल्दी पे आएगा, एक तरफ रोली पे आएगा। तो आपको ये जानने की जरूरत नहीं है किसका नाम किसके ऊपर लिखें, कैसे भी कर सकते हैं। समझ गए? ऊपर उसका जिससे छुड़ाना है, नीचे उसका जिसको छुड़ाना है। से और को ध्यान रखिएगा। और बीच में एक छोटा सा मंत्र लिख देना है। मंत्र ध्यान से सुनिएगा। ओम, ओम जरूर लगाइएगा। ओम क्लीम फट स्वाहा। क्या बोलना है?
ओम क्लीम फट स्वाहा। इस मंत्र को लिखने के बाद आप एक दिया बनाइए। ये दिया थोड़ा सा स्पेशल रखने की कोशिश करिएगा। इस दिए में आपको कम से कम, बहुत ध्यान से समझना, इसमें कम से कम आपको थोड़ा सा सरसों का तेल, थोड़ा सा तिल का तेल, थोड़ा सा देसी घी, है ना, ये 3 तो प्रमुख चीजें हो गई जो आपको डालना है। चौथी चीज थोड़ी सी केसर, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ी सी कुमकुम, और 7वीं सबसे इंपॉर्टेंट वस्तु जो आपको बहुत ध्यान से करके करना है, अगर आपको स्याही का कांटा मिले, स्याही एक पक्षी होता है, उसका अगर कांटा मिले, नहीं मिलता तो आप बहुत चिंता मत करना, किसी भी पेड़ का कोई भी कांटा चलेगा, वो कांटा उसके अंदर डाल दीजिएगा तेल में ही। गुलाब के पेड़ के ले सकते हो यार, सर्वसुलभ है, कोई बहुत मुश्किल चीज नहीं है ना। उसे अंदर डाल दीजिएगा तेल के, और दिया थोड़ा अच्छा सा बनाइएगा जिसके अंदर वो कांटे वाटे डूब जाए ना सारे तेल और घी में। उसको जला करके उसी में, इसे कागज को जलाकर उसकी राख उसी तेल में गिरने दीजिएगा, और उसे ढककर एटलीस्ट कुछ घंटे तक रखा रहने दीजिएगा। जहां भी जलाइएगा ऐसी जगह जलाएं, और उसके बाद ये सारी की सारी सामग्री उठा करके कहीं भी दूर सुनसान जगह में या खराब जगह में या जहां कूड़ा करकट फेंका जाता है वहां जाकर के फेंक के आइएगा। ऐसा करने मात्र से वो दोनों में द्वंद्व होना शुरू हो जाएगा, उन दोनों में टकराव होना शुरू हो जाएगा, उन दोनों में विध्वंस होना शुरू हो जाएगा, और वो दोनों अलग हो जाएंगे और तुम एक हो जाओगे। तो करो ये उपाय, पूरी श्रद्धा विश्वास से करना। गुरु का आदेश और गुरु के प्रति श्रद्धा, गुरु के प्रति समर्पण और गुरु की कृपा होनी बहुत आवश्यक है। इस उपाय में आपके जीवन में खूब सारी खुशियां आए, तुम हमेशा प्रसन्न रहो, तुम हर तरफ से लाभान्वित हो सको, तुम्हारे जीवन में खूब सारा प्रेम बढ़े। आप देख रहे हैं लव विद एस्ट्रोलॉजी।